अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रश्न मंजूषा में अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, जीव अंश और अविनाशी, इस प्रकार का ये प्रश्न है। आइए सबसे पहले इस प्रश्न को सुनते हैं। जब सत्ता में कोई अंश नहीं होता तब तुलसीदास जी के ईश्वर अंश जीव अविनाशी वाला यह कथन का क्या आशय है, उसे कैसे समझे? तो अत्यंत मार्मिक ऐसा प्रश्न है। ईश्वर का अंश ये जीव है और अविनाशी है, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? इस दृष्टि में हम अध्यात्म विज्ञान की ओर जब देखते हैं तो अध्यात्म विज्ञान ये सिद्ध करता है कि जो एक कण में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है। एक में है, छोटा है, छोटे आकार में धारण किया हुआ है, और बड़े से बड़े आकार भी उसी में है। बड़े आकार भी इसी विश्व में है, छोटे आकार भी इसी विश्व में है। बड़े आकार भी पंचमहाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हैं, तो छोटे छोटे आकार भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हैं। और इसका प्रमाण है आकाश से शब्द, अग्नि से रूप, वायु से स्पर्श, जल से रस और नाक से गंध, जो पृथ्वी तत्व का बना हुआ ज्ञानेंद्रिय है। इस प्रकार पंचमहाभूतों से शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये एक एक कण में उपस्थित है। उसके अनंतर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो तीन प्रकार की क्रिया शक्ति है, ये भी एक एक कण में है। ऐसा नहीं है कि वो केवल सजीव में, निर्जीव में है, चर अचर में सब में है। हम यदि कोई औषधि अभी खरीद कर लाएं और उस मियाद के बाद उसका सेवन करें तो वो अपायकारक होगी। क्यों? क्योंकि सतत उत्पत्ति के बाद उत्पत्ति, स्थिति और लय का ये अखंड चक्र चलता ही रहता है। यानी तीन गुण भी एक एक कण में उपस्थित है। उसके अनंतर हमारे पास में बुद्धि है। बुद्धि से हमने देखा कि इसी में शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध है, इसी में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, और ये दोनों अलग नहीं किए जा सकते। वस्तु में इनका एकीकरण हो जाता है। वस्तु का नाम लेते ही उसमें ये सगुण, साकार, अष्टधा और निर्गुण, निराकार, चाह, जरूरत, प्रियत्व, रूप, निराकार, इन दोनों का लय हो जाता है। तो इस तरह ये तीसरा भाव नाम का यानी निर्माण होता है जो पूर्ण है। नाम लेते ही वस्तु में दोनों भाव वस्तु में नाम में लय हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि एक एक कण में, जो एक कण में है वही सब में है। अब यहाँ प्रश्न है कि जहाँ सत्ता में कोई अंश नहीं होता तब तुलसीदास जी के ईश्वर अंश जीव अविनाशी वाला यह कथन का क्या आशय है, उसे कैसे समझे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश जीव है जो अविनाशी है। अब यहाँ हमें जो कुछ भी हम देखते हैं उसमें सतत परिवर्तन दिखता है, सतत रूपांतरण दिखता है। जो बना है वो कालांतर में आकार, प्रकार, अपना अस्तित्व बदल देता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता, उसका रूपांतरण होता है, नष्ट नहीं होता। और ये नष्ट होना और रूपांतरण होना, इसमें जो अंतर है ये केवल वही जान सकते हैं जो सद्गुरु युक्ति के द्वारा लाभान्वित हुए हैं। अन्यों के लिए तो ये ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या और जो भी है वो नश्वर है, इस प्रकार का जो यानी सत्य को न जानते हुए किया गया प्रलाप है, वही सुनने को मिलता है। जीव अंश है किसका? अविनाशी ईश्वर का। ये ईश्वर, ये विश्व ही ईश्वर है।
और इसका ही अंश ये जीव है। तो जीव जब निर्माण होता है तो अन्न से होता है, और हम भी यानी ये जीव भी किसी का अन्न है। अन्न से ही अन्न निर्माण होता है, और अन्न से ही अन्न यानी वृद्धिगत होता है। अन्न से अन्न ही जन्म लेता है, और अन्न से ही हम सब हुए हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि। तो इस प्रकार परमात्मा संपूर्ण को कहते हैं, आत्मा इस देहधारी जीव को कहते हैं। जीव का जो शरीर है उसमें वो जीव वास कर रहा है कार्य करने के लिए। जीव शरीर को त्याग देता है, क्योंकि शरीर का एक न एक समय परिवर्तन होना निश्चित होता है, क्योंकि वो बना हुआ है। जो बना है उसका रूपांतरण निश्चित होता है। लेकिन जो शरीर में था वो जीव उस शिव का अंश है जो अविनाशी है। वो केवल रूपांतरण होता है, उस कहने वो रूप बदलकर बार बार नए नए रूपों में समक्ष आता है। और इसीलिए इस विश्वरूप परमात्मा को सदाबहार भी कहा जाता है। ये सदाबहार है। ये आप ही आप उत्पत्ति स्थिति लय का ये चक्र आप ही आप चलता रहता है। ये विश्व ही परमात्मा है, न विश्व के बाहर कहीं है, न विश्व के अंदर कहीं है। अब ये जो प्रश्न है, जब सत्ता में कोई अंश नहीं होता, अंशों से ही तो सत्ता बनती है। हम जो है वो नाक, कान, आँख, त्वचा, हाथ, पांव, ये समुच्चय का रूप ही हम है ना। तो संपूर्ण में तो अंश से ही तो संपूर्ण बनता है। यहाँ पहाड़ है तो नदियाँ भी है, अंश से ही सब बनता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसका जो व्यापक अर्थ है वो हमने तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा प्राप्त कर लेना चाहिए। और सर्वांग योग को यथार्थतः प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा जानकर ही इस शंका से हम निर्मूल हो सकते हैं। इतनी सूचना करते हुए इस अंक में यहीं रुकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।